चलो शुरू करें अपन है। यस सर। यस सर। तो आज कल अपन ने बात की थी एडवर्ब ऑफ टाइम। यस सर। आज अपन बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये अपने मान के चलो आप वेयर का क्वेश्चन आएगा इसमें। वेयर, ठीक है। यस सर। जगह को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो भी एडवर्ब ही कहलाते हैं। इसमें जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा वेयर का, यानी कि कहाँ का। देखो अपन एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे मैंने एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस कहा मैंने, स्टैंड स्टैंड हियर, ये मैंने एक सेंटेंस कहा। अब जब अपन वेयर का क्वेश्चन, ये मतलब कौन सा सेंट, क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ खड़े हो। यहाँ खड़े हो। अब अपन ध्यान से देखें तो कहाँ का जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहाँ, हेयर। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा यार, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर। यस सर। अच्छा, अपन और एक एग्जांपल देखते हैं। द लिटिल, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं अपन। द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर। दिमाग लगाओ। लगा लिया सर। लगा लिया? सर। समझ गए होंगे। यस सर। यस सर। यानी कि जो छोटा सा लैम्प था वो मैरी के पीछे पीछे गया, उसका अनुसरण किया उसने। ठीक है ना? यस सर। कहाँ गया वो? एवरीवेयर, एवरीवेयर। हर जगह। समझ में आ गई आपको बात? यस सर। यस सर। ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, और अपन देख सकते हैं यहाँ पर गो देयर, गो देयर। अब इसमें क्या हुआ? एडवर्ब, वहां जाओ। तो एडवर्ब कौन सा हो गया? देयर। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब, है ना? एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। कम इन। हाँ, कुछ समझ में आया? यस सर। वैसे तो इन प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है ये। समझ में आ गई बात आपको? यस सर।
समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब आपको, Yes, sir. है ना। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं एक और तरह के एडवर्ब होते हैं, उनको अपन कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, बार बार, बारंबारता, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसके लिए अपन यूज करेंगे हाउ मच, यानी कि कितना। आप चाहें तो हिंदी में अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ आप चाहें तो अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। मतलब जैसे अपन क्वेश्चन बनाए, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब क्या निकला? बनाओ जरा। मैंने तुम्हें बताया 2 बार, मैंने तुम्हें 2 बार बताया। कितनी Yes, बार, sir. कितनी बार बताया? दो. 2 बार। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है भैया। Yes, sir. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि कितनी बार का हम जब क्वेश्चन बनाएंगे और जो आंसर आएगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। और आप एग्जांपल ले लीजिए, ही ऑलवेज he always tried he always tried to do his best, ठीक है। बता सकते हैं क्या होगा इसमें? है Always. ऑलवेज, वेरी गुड, परफेक्ट। समझ में आने लग गया अब आपको? Yes, sir. अच्छे से क्लियर हो गया ना? ये कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Yes, sir. समझ में तो आ ही गया होगा आपको। एक और ले लीजिए, द पोस्टमास्टर called him again। लगाओ दिमाग, बताओ फटाफट से। Again. वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. एनी डाउट? No, sir. है ना। एक अपन ने आपको बताया ही था, मैंने स्टार्टिंग में जिसे समझाया था ना मैंने आपको, याद है आपको? कैसे, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ भी कह सकते हैं इसको, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अरे यार नहीं चाहिए, हाउ भी कह सकते हैं, और इन व्हाट मैनर, यानी कि किस तरीके से, ठीक है ना। Yes, sir. किस तरीके से, जो समय तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ही था, ठीक है ना। आप एक एग्जांपल्स देख लीजिए आप थोड़ा सा, इसमें आप क्वेश्चन बनाओगे कैसे या किस तरीके से हुआ कोई भी काम। जैसे अपन ने एक सेंटेंस लिया, द चाइल्ड वेप्ट
साउंडली, बता सकते हैं? Soundly. वेरी गुड, साउंडली। ठीक है, साउंडली इसमें कौन सा एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। Manner. समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, मैं जहां तक समझता हूँ, है ना? Yes, हाँ sir. सर। और अपन एग्जांपल्स देख सकते हैं इसमें। इसको थोड़ा सा नीचे ले लूं मैं, दूसरे पेज पे ले लेता हूं मैं इसको, है ना? कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। और आप देखिए एक सेंटेंस, द बॉय, द बॉय वर्क हार्ड, बता सकते हो? Hard. हाँ अब समझ में आ गया वर्क हार्ड जो अपन लिखते हैं इसमें क्या चीज क्या होती है, हार्ड वर्क क्यों नहीं लिखते हैं अपन, समझ में आ गया होगा आपको? यस सर। समझ में आ गया ना आपको? हाँ Yes, सर। sir. बस ये बेसिक चीजें इसीलिए क्लियर होनी जरूरी। वैसे तो बहुत छोटी क्लासेस की चीजें हैं ये, पर अब क्या करें, अब जो है सो है। और आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। द सिक्स, द सोल्जर्स, ये लीजिए, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, बता सकते हो क्या? बस कंफर्म क्लियर हो गया अब आपको, है ना? Yes, sir. बाकी तो देखो आप भी समझते हो, प्रैक्टिस से ही होंगी चीजें, खाली सीखने से पार नहीं पड़ती है। आप जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको समझ में आती चली जाएंगी चीजें, है ना? यस सर। बस थ्योरेटिकली आपको चीजें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। एक और देखो अब आप, स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, लगाओ दिमाग। Slowly and sadly. वेरी गुड, परफेक्ट। पहले भी आ सकता है, ये ना, ये आप प्रैक्टिस से हो जाएंगे ये सारी चीजें आपकी। Yes, sir. तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी रीडिंग अपनी अच्छी रखोगे ना, आप रीडिंग जितनी आप सॉलिड रखोगे ना अपनी, बस होता चला जाएगा आपका। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. यस सर। काफी है? Yes, sir. यस एक और ले लूं? एक और ले लेता हूं, लास्ट। दिस स्टोरी इज वेल रिटन, ठीक है? दिस स्टोरी इज वेल रिटन, बता सकते हैं? वेल। वेरी गुड। अब समझ में आ गया आपको ये वेल जो अपन यूज करते हैं कई बार, वेल में और गुड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब आपको? Yes, sir. यस सर। आज समझ में आ गया होगा आपको वेल का और गुड का डिफरेंस क्या होता है। गुड एडजेक्टिव होता है, या फिर आप गुड मैनर कर दो, समझ गए क्या आप? Sir. है ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, एक होता है कितना, क्या होता है? कितना। कितना, मात्रा, जिसमें मात्रा या संख्या, समझ गए आप बात को? Yes, sir. यस इसको सर। हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या कहेंगे? क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ, या तो क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी
या डिग्री भी कह सकते हो आप, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। इसका Degree. इसका आएगा हाउ मच, Much. ठीक है, क्या Yes, आएगा, sir. हाउ How मच। much? हाउ मच भी आ सकता है, और इन व्हाट डिग्री, Degree. या टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब इसके अपन मतलब वो जब आप कितने का क्वेश्चन बनाओगे ना Yes, sir. तब हो जाएगा इसका आंसर। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, he was too careless, he was too careless, बता सकते हो क्या? हाँ, वो बहुत लापरवाह था। कितना लापरवाह था? बहुत। क्या आ रहा है बहुत बहुत। के लिए? टू आ रहा है ना, Two. Sir. बस तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, Quantity. या एडवर्ब ऑफ डिग्री, या एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। आप तो बस एडवर्ब ऑफ डिग्री भी समझ सकते हो इसको, है ना। Yes, sir. क्लियर हुआ आपको? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। इसमें देखो कल कल थोड़ी सी दिक्कत आई थी, आज नहीं आ रही ना इतना दिक्कत। Yes, Yes, sir. sir. वो मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा लगता है, एक बार जब आप समझने लग जाते हो ना किसी चीजों को, तो फिर आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है। दिमाग लगाओ sir. जरा। Yes, Fully. मैं पूरी तरीके से Fully. तैयार हूँ। कितना तैयार हूँ? फुल्ली। sir. तो यहाँ पर फुल्ली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना, Adverb. एडवर्ब ऑफ डिग्री, या आप कह सकते हो एडवर्ब ऑफ डिग्री कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Quantity. Yes, sir. और एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल और ले Yes, लें। sir. यू आर क्वाइट रॉन्ग, यू आर, Sir, red हो गया। अभी कर लेता हूँ बेटा, क्वाइट रॉन्ग, ठीक है। Yes, sir. यू आर क्वाइट रॉन्ग, दिमाग लगाओ। Quite. वेरी गुड, Quite. समझने लग गए अब आप अच्छे तरीके से, है ना। Yes, sir. हाँ, बेसिक चीजें जब अपनी क्लियर हो जाती है ना, सो इट डजंट टेक टाइम टू लर्न एडवांस थिंग्स, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। Yes, sir. Yes, वेरी गुड, मेरे समझ में तो आपको क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और ले लूं, yes, sir. है ना। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, बता सकते हो क्या? So. So. बस परफेक्ट। So, अब देखो वैसे तो सो कनेक्टिव भी होता है, कनेक्ट होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? यहाँ पर कनेक्टिव का काम तो नहीं Adverb कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इससे अपन अपन समझें जरा इस बात को कि द नेचर ऑफ वर्ड्स चेंज एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आ गई बात आपको मैं जो कह रहा हूँ आपसे? Yes, sir. yes, sir. यानी कि जो वर्ड्स का जो नेचर है ना, वो कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस आ रहा है, किस संदर्भ में वो सेंटेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से उसका उसका नेचर चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो हो गया क्लियर, आगे चले अपन अब। Yes, Yes, sir. अच्छा, एक अपन जो अपन बात करेंगे ना, अब अपन बात करें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इसको इतना ही लेंगे।
ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन समझ रहे होंगे, थोड़ा सा समझ गए होंगे आप। अभी मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जब किसी चीज को अपन अफर्म करते हैं ना, स्वीकार करते हैं, कन्फर्म कर देते हैं, है ना, तो वो तो कहलाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और जब हम मना कर देते हैं ना, जब नॉट आ जाता है, तो वो नॉट कहलाता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। आज आपको ये बात भी मालूम चल गई होगी। यस सर। चल गई क्या मालूम? यस सर। Yes, sir. नॉट जो होता है ना, वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो नेगेटिव निगेशन को बताता है, नेगेटिव सेंस को बताता है ना वो। तो वो एडवर्ब क्या कहलाएगा वो? देखो कैसे, एडवर्ब जैसे आप देखो श्योरली, श्योरली, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। जरा बता सकते हो क्या कौन सा है ये, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन? वेरी गुड, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मी तो कर रहा है ना किसी चीज को कि भाई निश्चित रूप से तुम जो है वो क्या हो, एडवर्ब हो गया ना ये। लेकिन एडवर्ब कौन सा हुआ ये? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्लियर हो गई बात आपको? अब देखो जरा, अगर मैं एक सेंटेंस ये कहूं, आई डू नॉट नो हिम, बहुत सिंपल सा सेंटेंस मैंने ले रहा हूं यहाँ पर, है ना। आई डू नॉट नो हिम, ठीक है। बता सकते हो कौन सा है इसमें? निगेशन। निगेशन, नॉट। वेरी गुड, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. भूलोगे तो नहीं कभी? No, sir. मेरे को तो नहीं लगता है कि आप अभी कभी भूल पाओगे इन चीजों को, हैं। और अभी तो प्रैक्टिस करेंगे अपन, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा सारा मामला। लर्निंग जो है तो इन्हें वो डिपेंड करती है कि आप हाउ यू कैन अप्लाई अ पर्टिकुलर थिंग डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, मेक इट क्लियर इन योर माइंड। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? Yes, sir. समझ में आ गया बात? एक और ले रहे हैं अपन, ही, ओहो अरे क्या हो जाता है, तो ही। इसमें क्वेश्चन किससे बनेगा? क्वेश्चन किससे बनेगा यस सर। मतलब? सर जैसे कि आपने ऊपर बताया था हमने, क्या लिखा है ऊपर मैंने? जैसे कि अदर में आपने फाइंड करने के लिए बताया था बस। नहीं नहीं, वो तो आप उसका क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें आपको। यस सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बेटा, है ना, वैसे ही समझ जाओगे आप। यस और सर। अब तो उनमें भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, यस सर। at a very lower level you need to make a question, but as soon as you make practice now, then you need not making any question to find out the adverb or adjective. यस सर। Be sure about it. आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये आपको ये तो केवल स्टार्टिंग के लिए आपको समझाने के लिए होती हैं ये चीजें, है ना। बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस अब सर। बता सकते हो आप इसका अफर्मेशन। कौन सा है, तो ये तो बताओ। सर्टेनली। सर्टेनली, सर्टेनली नहीं, सर्टेनली। सर सर्टेनली बोले। ओके, क्लियर हो गया। अब ये भी तो अफर्मेशन को ही तो बता रहे हैं ना ये। यस सर। Yes, sir. हाँ, क्लियर हुई बात आपको? यस सर। वेरी गुड। कुछ एक और एडवर्ब रह गए आपके, बस लास्ट में इसको कंप्लीट कर रहा हूं अभी, है ना, विद इन 2 or 3 minutes। एडवर्ब ऑफ रीजंस। रीजन समझते हो आप? एडवर्ब ऑफ कारण बताने वाले, एडवर्ब ऑफ
रीजन, है ना। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एडवर्ब ऑफ रीजन्स कौन से होते हैं, जैसे हैंस हो गया, है ना, आपका देयरफॉर हो गया, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये इस तरीके के होते हैं जो कारण को बताते हैं किसी भी चीज की। आप भी एग्जांपल देखो जरा, जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, ही इज हैंस अनेबल, हैंस का मतलब इसलिए, ठीक है, ही इज Yes, हैंस sir. अनेबल टू रिफ्यूट, टू रिफ्यूज, क्या कर रहा हूं मैं, अब ये क्या जरूरत पड़ गई, रिफ्यूज टू रिफ्यूज द चार्ज, मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगा ना, वो उसको वो नहीं कर पाया, मना नहीं कर पाया, समझ गए आप। यस Yes, इसलिए sir. इसलिए वो उसको मना नहीं कर पाया, तो हैंस का मतलब यहाँ पर समझ गए आप, कारण बता रहा है वो, किसी भी चीज यस का सर। कारण बता रहा है वो, कोई ना कोई कारण रहा होगा कि भाई इसलिए वो इसको नहीं कर पाया, है ना। क्लियर हुआ आपको। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, आपको समझ में आया है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ही, अच्छा इसको मैंने लिखा नहीं क्या, ये एडवर्ब हो गया, कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन, And ठीक है। yes, sir. हाँ, और इसके बाद एक और लेता हूं मैं आपके लिए, ही, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब भी वही होता है, लेफ्ट, कोई कारण रहा होगा, लेफ्ट स्कूल, जब अपन ये कह रहे हैं कि उसने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, तो कोई कारण रहा होगा ना, जब इसीलिए अपन शब्द को लगा रहे हैं यहाँ पर, यस सर। समझ Yes, गए sir. ना। सो देयरफॉर भी क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। आप Reason. खाली इतना भी आप समझ लोगे कि भाई ये एडवर्ब है, इट इज इनफ, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब कोई टीचर ही आप अगर बन रहे हो, टीचर को टीचर बनना है अगर आपको ना, जब तो बात अलग है, फिर तो आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, बाकी इनफ होता है इतना। समझ में आ गई हैं आपको ये सारी बातें, Yes, Yes. sir. बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, हैं। हाँ यस Yes, sir. मैं क्लोज कर दूं इसको। यस तो अपन ने सर। कौन कौन से एडवर्ब्स की बात की है पिछले 2 दिन में, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एक बार एडवर्ब क्या होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया था, जो कि किसी भी तरीके से किसी एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को, या उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। इसमें Yes, हमने sir. स्टार्टिंग में आपको समझाने के हिसाब से ये चीजें बताई थी कि किस तरीके से वर्ब को मॉडिफाई करेगा, किस तरीके से एडजेक्टिव को करेगा, किस तरीके से एडवर्ब को करेगा। देन वी टॉक्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड इन इट वी न्यू अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग when we ask a question to know the time. So adverbs of time, adverbs of place, adverb of frequency, adverb of manner, adverb of quantity, है ना, यस सर। और Yes, sir. adverb of affirmation और negation, और adverb of regions। क्लियर हो गई बात आपको, Yes, यस sir. बिल्कुल क्लियर हो गई अच्छे से, यस हाँ सर। सर Yes. है ना। क्लोज कर दूं मैं इसको, यस सर यस सर। ओके, थैंक यू।